सरकार ने जमाखोरी पर रोक की बंद और पूरा देश ने किया भारत बंद। समझिए, जो भारत सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि तिलहन का उत्पादन 20% अधिक हुआ, और फॉर्चून ग्रुप जो है उसका मालिक कौन है? अडानी है। पौने दो आंख वाला बाबा कानिया बाबा का भी है पतंजलि है। आप समझिए, मलेशिया से पाम ऑयल आया था, आयात पर रोक लगा दिया। जो खाद्य तेल 70 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये बिक रहा था, आज 200 के पार बिकने लग गया। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत अखिल भारत के लिए हम पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। आज किसान यूनियनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद कैसा रहा, क्या रहा? आज हमारे साथ बहुत ही युवा चर्चित चेहरा हैं, पंकज श्रीवास्तव। इन्हें कोई तिलकदार हिंदू कहता है, इन्हें कोई भाजपा का विरोधी कहता है, कोई किसान आंदोलन का युवा चेहरा कहता है। ये मीडिया में, खासतौर पर सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे आज भारत बंद किसानों का कैसा रहा। भारत तो स्वागत है पहले तो आपका। स्वागत। भारत बंद जो है पूरे भारत में सफल रहा। लोगों ने तहे दिल से इसका स्वागत किया है। पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत बंद हुआ। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का बंद नहीं है, जहां कट्टरवादी और नफरती सोच के लोग जबरन ट्रकों पर लाठियां बरसाते, दुकानों पर लाठियां बरसाए। लोगों ने स्वेच्छा से बंद किए। लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया। लोग जो ट्रैफिक में फंसे, जिन्हें गंतव्य तक पहुंचना नहीं पहुंचे, ट्रेन रोकी गई, बसें रोकी गई, तोड़फोड़ भी हुई कहीं कहीं पे, उसके लिए जिम्मेदार कौन? बहुत सवाल करते भाई। 59 ग्राम गांजा रिया चक्रवर्ती, सुनिए पहले बात। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टियां, मैं वही चीज कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां खास करके सत्ताधारी दल के लोग जब बंद करते तो उस दिन आप लोग सवाल नहीं पूछते। उनसे पूछते हैं। कहाँ पूछते हैं? वीडियो है मेरे पास, दिखा दूंगा। एक बात बताइए, सुनिए ना, उत्तर दीजिए, मैं दिखाऊंगा। मैं प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। किसानों ने अपने हक की मांग की, कहीं किसानों ने तोड़फाड़ नहीं की। किसानों ने सिर्फ अपील किया कि आप भारत बंद को सफल बनाएं। क्या 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री इतने निर्दयी या निष्ठुर हैं? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, किसान बैठे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ईगो हर्ट हो रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके तहत प्रधानमंत्री जी नहीं आते? क्या देश का प्रधानमंत्री, हाँ, मजबूरी न समझे, ये कहें कि वो ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है, किसान तो गांव में है, उनके पास जा रहे हैं। देखा होगा गांव-गांव सभा कर रहे हैं वो किसानों के बीच में जाकर। मतलब हम लोग पाकिस्तानी हैं? नहीं, ये व्यापारी हैं। काहेगा? राजनीतिक लोगों के। आप आइए, हम गांव में दिखाते हैं कि हम बटाईदारी खेती करते हैं। राजनीतिक लोगों के एजेंट हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री राजा हिस्संद हैं, जो कहेंगे वही सच कहेंगे, अब बाकी सब झूठा है। कहाँ जा रहे हैं? हम किसान नहीं है, हम खेती करते हैं गांव में। चलिए चल के दिखाते हैं, आइए हमारे पास। अरे भैया, आप सुन ही नहीं रहे ना। 27 रुपया मजदूरी मिलता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को। बिहार के किसानों की स्थिति देखिएगा, कहिए प्रधानमंत्री को चलने के लिए। हमारे यहाँ 9 महीने बाढ़ होता है, 1 रुपये की आमदनी नहीं होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ से कहते हैं? हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों में बाढ़ आती है। हमारे यहाँ के किसानों की 375 रुपया से कम अगर आमदनी होता है तो उसको गरीबी माने मजदूर को वो माना जाता है। ऐसी दिल्ली में मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ ये कंस्ट्रक्शन के साइट चल रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, वहाँ मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। आप सुन ही नहीं रहे। सबूत है यहाँ पे, आप बताओ। मेरे पास सबूत है, मैं बताऊंगा। 15,000 गलत कह रहे हैं आप। मेरे साथ डाटा दे दूंगा आपको, मेरी बात सुनिए। आप हमारा आप अपने मन से कुछ बोल दीजिएगा तो होगा। हमें क्या मिल रही है बताइए ना। डाटा आपको, कोई डाटा की जरूरत नहीं है, खाता ना बोही अजय। अरे प्रमाण सुनिए ना, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब वहाँ नहीं जाइए। कैसे नहीं जाएंगे? फिर वही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे नहीं जाइए। क्यों भारत बंद पर? आप समझिए, देश की राजधानी में कंस्ट्रक्शन के जहां जहां साइट चल रहे हैं, उन मजदूरों के ये सही कार्ड नहीं है। उन मजदूरों को 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रही है दैनिक मजदूरी। कार्ड ऑनलाइन बनता है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। ये कहाँ बन रहा है? ये सही कार्ड ऑनलाइन। अरे आप कुछ भी कह देते हैं ऑनलाइन। जितने सब मजदूर का चेक करवा के दिखा दीजिए। अगर मेरी सुन ही नहीं रहे ना आप कुछ भी बोलते रहते। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज फ्री था, तो ऑक्सीजन के लिए कैसे मर गया? अरे बताइए ना। अरे फिर वही बात। आपको पता है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो जानवरों के डॉक्टर हैं, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया, सफदरजंग अस्पताल में डंडे से गार्ड ने मारा, तो आम आदमी का क्या हाल होगा?
तो आप कहिएगा वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ बाउंसर क्यों रखे हुए हैं। भारत बंद पूर्णतः सफल है। देश का किसानों ने अपील किया था, अपील पर भारत बंद है और शांति प्रिय ढंग से बंद किया है। आपको कहाँ से लग गया, कहाँ से फुटेज आ गया, वो भी आपने देखा होगा। जैसे गुंजा कपूर गई थी शाहीन बाग में बुर्का पहन के बिरयानी खाने, ऐसा ही कोई भाजपा का आदमी आ गया होगा तोड़ फोड़ करने, तो आप उसको देखिए। कौन रेल रोकी थी? तो रेल आज से रुकती है? रेल रोक के ही तो दिखाया जाता है कि भारत बंद कैसे है। रेल में तोड़फाड़ तो नहीं किया। तोड़फाड़ पर आप इतना है, देश बेच लेने पर कुछ नहीं कह रहे हैं। कभी पूछ लीजिए उनसे। अगर रेल रोक दी किसानों ने अपने अधिकार के लिए, आपको तकलीफ हो रहा है तो देश बेचने वालों को भी तो पूछ लीजिए, रेल बेचने वालों से भी तो पूछ लीजिए। अरे नहीं भाई, जनता को तकलीफ नहीं हुआ, रेल बिक जाएगा। भारत की जीवन रेखा रेलवे कही जाती है। लालू यादव जी सुनिए ना, सुनिए ना, आपको नहीं पता है कि टिकट का दाम क्या हो जाएगा? लोग दे रहे हैं फिर भी रेल खाली तो नहीं चल फिर मत, अब वही वाली बात है, 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए हो गया। अरे सुन ही नहीं रहे ना गुरुजी, आप लोगों में सबसे बड़ी बात है कि अपना एजेंडा देखते। भारत में इतने बैंक थे मोदी जी के आने से पहले, बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, नहीं लगते थे ना। जनधन खाता खुलाया गया, लोगों ने सोचा कि भाई अब खाता खुलाएंगे, अब 15 लाख में दाढ़ी वाला बाप। अरे सुन नहीं रहे, सुनिए ना, पूरी बात एक साथ सुनाता हूँ गुरुजी, आपने यही बात बीमारी है, क्यों नहीं सुनिएगा? सुनिए तो सही। अरे हमारी बात सुनिए ना, हम आम आदमी हैं, हम आपकी तरह जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किए हुए, इतनी मोटी मोटी किताब नहीं पढ़े, हम तो हल जोतने वाले के बेटा हैं। हमारी बात सुन नहीं रहे? अरे नहीं सुन रहे ना, सुन ही नहीं रहे। खाता किसका है? बैंक में खाता किसका है जिस पर टैक्स लग रहा है? अमीर आदमी को तो फर्क पड़ेगा नहीं, अडानी को तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो फिर हीरोइन लाएगा, हीरोइन बेच लेगा। फिर वही बात करें, वो सरसों तेल 70 का सरसों तेल 210 में बेच लेगा। उसके लिए तो सरकार मलेशिया पर रोक लगा देगी आयात पर। आप समझिए 28 दिन का महीना कर देगी, 13 महीने का साल बना देगी। आप उसे बता रहे हो हमारे लिए क्या है? 80 करोड़ लोगों के लिए भरपूर भोजन मिल रहा है, फ्री में। कहाँ से मिल रहा है? मिल रहा है ना राशन सबको। क्या मिल रहा है? 5 किलो गेहूँ सबको मिल रहा है ना। अरे भैया 5 किलो गेहूँ चावल पिसाई का पैसा कौन देगा? आप सुन ही नहीं रहे। 2000 रुपए मिलते हैं ना, 2000 रुपए मिलते हैं ना अलग से। कौन सा बात का मिलता है 2000? मिल रही है ना। अरे कौन सा बात के मिल रहा है? आप गिनाइए ना जिस। अरे सुन ही नहीं रहे। उज्ज्वला योजना गैस मिल रही है ना, आप ही दे रहे हैं? सरकार दे रही है। कहाँ दे रही है सरकार? सरकार कहाँ दे रही है? एक बार जो सरकार ने सिलेंडर दी, जो गैस 390-80 रुपए का मिलता था 400 रुपए का, सरकार ने फ्री सिलेंडर देके डकैती किया कि आप उसको बार बार भराओगे, अब बार बार सरकार को पैसे दोगे फालतू। अब 900-950 का मिलता। जो सुनिए BSNL MTNL था, देश में और भी दूरसंचार कंपनियां थी, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे। मोदी जी के चौकीदार चोर ही नहीं पॉकेटमारी किया, इसलिए 49 का कंपलसरी कर दिया, 30 दिन का महीना 28 दिन का कर दिया, 12 महीने का साल 13 महीने का कर दिया। बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं लगते थे, केबल देखने के 100 रुपया लगते थे, अब 450-400 रुपया में पूरा केबल नहीं देख पाते। तो आप कह रहे सरकार दे रही, ले क्या रही है वो नहीं बता रहे। जो हमारे देश के किसान लड़ाई लड़ रहे, आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन विधेयक 2020, ठीक है, एक कानून यही है। मोदी सरकार ने जमाखोरी पर रोक की बंद और पूरा देश ने किया भारत बंद। समझिए, जो भारत सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि तिलहन का उत्पादन 20% अधिक हुआ, और फॉर्चून ग्रुप जो है उसका मालिक कौन है? अडानी है। पौने 2 आंख वाला बाबा कानिया बाबा का भी है पतंजलि है। आप समझिए, मलेशिया से पाम ऑयल आया था, आयात पर रोक लगा दिया। जो खाद्य तेल 70 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये बिक रहा था, आज 200 के पार बिकने लग गया।